Hello everyone. So welcome back in one more pharma guidance. Today we will talk about the medical coding, its eligibility criteria. After the selection, what would be your salary? Then all about its pros and cons. Okay. So first of all, what is medical coding? In the medical coding, what we have to do? Okay. So first of all, medical coding is a process of taking patient healthcare information, which can be any medical procedure to visit the patient under or any diagnosis from the patient report or any necessary medical equipment or any medical services which we have provided to the patient throughout his treatment. Okay. This would be the medical coding. These all information or every information that we have taken from the patient report, these all should be converted into a specific codes. Those codes are specific and can be read by the insurance company. These codes contain the all information about the patient, that what the patient have gotten the treatment and all services or the equipment that are used in the treatment of the patient. Okay. सिंपली बोले तो एक हेल्थ केयर सर्विस या फिर हेल्थ केयर जो हमारा प्रोवाइडर है और जो इंश्योरेंस कंपनी है उनके बीच जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं पेशेंट को थ्रू आउट द ट्रीटमेंट प्रोसेस, वो सारे प्रोसेस को एक स्पेसिफिक कोड में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ये स्पेसिफिक कोड में कन्वर्ट करने का काम मेडिकल कोडर का होता है। वो सारे के सारे जो भी स्पेसिफिक पॉइंट हैं, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है पेशेंट की, जो कि उसके रिपोर्ट में मेंशन की गई है, हैंड रिटन मेंशन की गई है, उनको एक शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है, एक कोड के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ये कोड अल्फ़ा न्यूमेरिक होते हैं, मतलब कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं इसमें और कुछ नंबर्स होते हैं, लाइक 2 4 3 1 6 A 3 2 5 2 1। दीज आल टाइप्स ऑफ द कोड्स। ओके, इस टाइप के कोड में इसको कन्वर्ट कर लिया जाता है। इसी को हम मेडिकल कोडिंग कहते हैं। जब भी किसी पेशेंट को डॉक्टर ट्रीटमेंट देता है उस टाइम पे उसके बहुत सारे टेस्ट होते हैं, लाइक ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, यूरिन टेस्ट, उसका MRI होता है और बहुत सारे लोगों का एक्सरे होता है। ये सब ट्रीटमेंट लेने के बाद इतने सारे उसके जो टेस्ट हो गए, वो सब टेस्ट होने के बाद पेशेंट के पास एक मोटा रिपोर्ट होता है। वो रिपोर्ट में टेक्निकल राइटिंग के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैंड रिटन होती हैं। वो सारे टेक्निकल पॉइंट्स और हैंड रिटन पॉइंट्स को मैनेज कर पाना मुश्किल होता है। बहुत सारे पेजेस होते हैं, अब बंच ऑफ पेजेस बन जाते हैं। ट्रीटमेंट लेने के बाद, सारे टेस्ट करवाने के बाद एक बंच ऑफ पेजेस बन जाते हैं। उन पेजेस को नॉर्मली मेंटेन करना बहुत टफ होता है। बहुत सारे पेशेंट हैं, अब एक पेशेंट पे उतना ज़्यादा पेज, लाइक 100, 15, 70, 80 पेजेस, वो सब के डेटा को एक हैंड रिटन फॉर्म में मेंटेन करके रख पाना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से उनको एक स्पेसिफिक कोड में कन्वर्ट कर लिया जाता है और इन स्पेसिफिक कोड में कन्वर्ट करने का काम मेडिकल कोडर का होता है। सो हम बोल सकते हैं कि मेडिकल कोडिंग जॉब में हमको पेशेंट के इन्फॉर्मेशन को एक स्पेसिफिक अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड में कन्वर्ट करना होता है। यही एक मेडिकल कोडर का काम होता है। ओके, यस। सेकेंड थिंग, जो भी मेडिकल कोडर ने चीज़ों को उसके अकॉर्डिंग अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड में कन्वर्ट किया है, उसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है और कहाँ पड़ती है। तो जब हम अपना मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम करते हैं उस टाइम पे हमको हमारा मेडिकल कोडिंग सर्टिफिकेट, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हमारा मेडिकल कोडिंग रिपोर्ट है एक मेडिकल कोडर के थ्रू जो हमको मिला है, वो रहना मैंडेटरी होता है इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए। अगर हम किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडिंग कंपनी के थ्रू इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हैं तो हमको मेडिकल कोडिंग का जो रिपोर्ट है वो होना कंपलसरी है। सो जब हम इंश्योरेंस क्लेम करते हैं तो मेडिकल कोडिंग का जो सर्टिफिकेट रिपोर्ट है वो हमको हमारे पास होना चाहिए, जो कि हमें मेडिकल कोडर्स के द्वारा
प्रोवाइड किया जाता है उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल के थ्रू जहाँ से हमने ट्रीटमेंट लिया है। ओके, 3 टाइप की मेडिकल कोडिंग होती है। ओके, हाँ, फर्स्ट इज़ ICD, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़। ICD के अंडर में वो सभी डिजीज़ आते हैं, ओके, जो कि डिफरेंट टाइप में कैटेगराइज किए गए हैं। ओके, जो ICD है इसमें हम चीज़ों को कोड करते हैं कि हमारा जो डिजीज़ है उसके सिम्पटम्स क्या क्या हैं, और जो भी हमारा डिजीज़ है उसका कॉज क्या है, किस कारण से हमको ये डिजीज़ हुई, और अगर पेशेंट की डेथ हो जाती है तो कॉज ऑफ डेथ। ये सारी चीज़ें जो हम कोड करते हैं वो हम ICD मतलब इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ के अंडर कोड करते हैं। ओके, सेकंड इज CPTC मतलब करेंट प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजी कोडिंग। इस कोडिंग के अंडर में हम जो हमारे डॉक्टर ने सर्विसेज प्रोवाइड करी है ट्रीटमेंट के थ्रू पेशेंट को, वो जो भी हमारे सर्जिकल प्रोसीजर्स रहे, वो सर्जिकल प्रोसीजर में जो भी इक्विपमेंट लगे उन सब का कोडिंग, और जो हमने डायग्नोसिस किया है, एक स्पेसिफिक रिपोर्ट बनाया है डायग्नोसिस के बाद, वो सारे डायग्नोसिस प्रोसीजर को अल्फ़ान्यूमेरिक कोड में कन्वर्ट कर लिया जाता है CPTC कोडिंग के अंडर में। ओके, थर्ड जो हमारा मेडिकल कोडिंग है वो है HCPCS मतलब हेल्थ केयर कॉमन प्रोसीजर कोडिंग सर्विसेज। ओके, ये सर्विसेज के अंडर में हम जो भी हमारा इक्विपमेंट है जो पेशेंट के सर्जरी के अकॉर्डिंग, अगर मान लीजिए सर्जरी हुआ है पेशेंट का, तो जो सर्जरी के टाइम पे इक्विपमेंट डिलीवर हुए हैं वो सारे इक्विपमेंट का हम कोडिंग कर लेते हैं HCPCS के अंडर में। ओके, अब ये सारे जो कोडिंग्स हैं इसका क्या काम है, तो ये सारे जो कोडिंग हमने कर लिया है पेशेंट का अलग अलग कैटेगरी में, ये सब कोडिंग हमको रिसर्च में हमारे हेल्प करती है कि पेशेंट के कंडीशन कैसा इम्प्रूव हुआ, कैसा ख़राब हुआ। ओके, नाउ लेट्स टॉक दैट एक मेडिकल कोडर का रोल क्या होता है। एक मेडिकल कोडर के स्पेशली 2 या 3 रोल, मेनली 3 रोल होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एक मेडिकल कोडर है वो एक सर्टिफाइड पर्सन होता है जिसको मेडिकल कोडिंग का पूरा नॉलेज रहता है। उसको सब कोड्स पता रहते हैं, किस डिजीज़ के लिए कैसा कोड, क्या डिजाइन किया गया है, कौन सा कोड है। ओके, अब जब वो व्यक्ति जो स्पेसिफिक मेडिकल कोडर है, ओके, हाँ, जब वो रिपोर्ट को मेंटेन करता है, रिपोर्ट को बनाता है, तो वो केयरफुली आपका जो हैंड रिटन या फिर टेक्निकल रिपोर्ट हो उसको व्यू करता है। वो टेक्निकल रिपोर्ट व्यू करने के बाद वो ये सुनिश्चित करता है कि जिस भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के डॉक्यूमेंट रिव्यू हो रहे हैं उसको एक प्रॉपर रिजल्ट मिल सके। दूसरा, मेडिकल कोडर जो है वो पूरे रिपोर्ट को डायग्नोसिस करता है, लाइक जो डॉक्टर ने रिपोर्ट बनाया वो रिपोर्ट को, नर्स के रिपोर्ट को, और जो गिवन मेडिसिन है उसका प्रिस्क्रिप्शन, ये सबके को वो रिव्यू करता है, और रिव्यू करने के बाद एक कोड के फॉर्म में उनको कन्वर्ट करता है। मतलब आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, इनका कोर नॉलेज होना कंपलसरी है मेडिकल कोडिंग के लिए, otherwise you can't do the medical coding. Normally we have to go under the deep deal of the anatomy and physiology. Okay, जो थर्ड पार्ट है मेडिकल कोडिंग का वो ये है कि एक मेडिकल कोडर को कोडिंग के अलावा PPP मतलब प्राइवेट प्रेयर पॉलिसीज़ और गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, सो दैट वो एट अ सेम टाइम मेडिकल बिलिंग और कोडिंग दोनों एक्यूरेट टाइम पे, एक ही टाइम पे एक्यूरेट मेथड से कर सके। ओके, नेक्स्ट, इफ़ वी वांट टू बी अ मेडिकल कोडर देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। एक मेडिकल सर्टिफाइड मेडिकल कोडर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक डिग्री होना आपके पास कंपलसरी है, बिकॉज इट इज़ अ डिग्री ओरिएंटेड जॉब। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल you must have to complete your graduation. Okay, हाँ, it would be very 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 better if you complete your graduation through the science stream into your PUC as well as the
10th। ओके। सेकेंड, आपको कोर नॉलेज होना चाहिए हेल्थ केयर प्रोवाइडिंग सेक्शन में। लाइक आपको एनाटॉमी आना कंपलसरी है, ना लाइट आना ही चाहिए, कंपलसरी है। एनाटॉमी आना, फिजियोलॉजी आना, फार्माकोलॉजी आना, पैथोलॉजी आना, मेडिसिनल केमिस्ट्री और मेडिसिनल टर्मिनोलॉजी आना आपको कंपलसरी है। आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर की जो नॉर्मल नॉलेज होती है वो आपको कोर नॉलेज होना उसका कंपलसरी है। लाइक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री एज वेल एज द PPP। ओके। नेक्स्ट, जो थर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है आपके पास एक सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट से आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए मेडिकल कोडिंग का। ये मस्ट है। जब तक आपके पास एक सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट का मेडिकल कोडिंग का सर्टिफिकेट नहीं होगा आप मेडिकल कोडिंग की जॉब नहीं कर सकते। आपके पास एक सर्टिफाइड AAPC के थ्रू सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट का मेडिकल कोडिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें आप CPC यानी सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोडर के रूप में रजिस्टर रहते हो। ओके। सो नेक्स्ट, talk about the salary. First of all, when you will join medical coding as a fresher, you will get on average about 3 lakh per annum to 5 lakh per annum of the salary. But when you will get experienced person of 5 to 6 year or 2 to 5 year, then your salary package will be 8 to 10 lakh per annum. मेडिकल कोडिंग एक एक्सपीरियंस जॉब ओरिएंटेड सैलरी पैकेज देता है आपको। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस लेवल बढ़ता जाता है सैलरी पैकेज भी एज वेल एज इंक्रीज होती जाती है। ओके। यस। सो थैंक यू।